इसी तरह से हजरत उसने मेरा वीडियो बनाया और उस पर लिख करके के बरेलवी मुनाजरा हार गए। मैं सिर्फ वहाँ पे गया था, ये तकरीर कर रहा था, मुझे मालूम भी नहीं था मैं मुनाजरा नहीं, मैं तो हजरत एक मेरी दुकान है कपड़े की, मैं दुकान चलाता हूँ अपने कपड़े की। अच्छा, वहीं पर कांकर साये में ही मेरी कपड़े की दुकान है। अच्छा। तो इसने वहाँ इस तरह से ये डाल दिया कि हाँ भाई हम बरेलियों से मुनाजरा जीत गए। मैं तो सिर्फ कपड़े की शॉप चलाता हूँ। बेचारे एक आम मुसलमान हैं और टोपी दाढ़ी लगा ली, तो इसने ऐसा बना दिया जैसे कि बरेलवियों को मुफ्ती मुनाजरा हार गए, जबकि ये धोखा है। अगर ये इजाजत नहीं देंगे तो हम अभी इनकी वीडियो नहीं डलवाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि एक बंदा आपसे सवाल करने गया और आपने गोया कि ये उल्टा बना दिया कि एक मुफ्ती साहब मुनाजरा हार गए। तो मुनाजरा हराने का इतना शौक है तो फिर हमारे सामने क्यों नहीं आते? अब ये बेचारे सीधे साधे दुकान चलाते हैं, टोपी दाढ़ी देख करके समझ लिया कि ये बहुत बड़े कोई मौलाना। बेचारे सवाल करने गए थे और इनकी जो है तजलील कर दी। क्या कांकर सराय के मुसलमान को खामोश रहेंगे अपनी बस्ती की तौहीन के ऊपर? पूरे कांकर सराय को बदनाम कर दिया, जबकि पूरा कांकर सराय अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों की बस्ती है। कोई दूसरा सोचेगा पता नहीं क्या यहाँ पर क्या चीज है भाई। जी बताओ बेटा, बताओ। इसी तरह से हजरत मैंने उससे एक सवाल किया था कि जंगे जमल में हजरत जुबैर को किसने शहीद किया था? अच्छा ठीक है, बस बैठ जाओ आप। उसके बाद फिर ये जंगे जमल, दरअसल में एक चीज आपको बता दूं, ये इख्तिलाफ शुरू हुआ है। इससे पहले मैं एक चीज आपको बुनियादी ये बताऊं कि अहले सुन्नत व जमात का मानना यह है कि सहाबा के दरमियान जो आपस में हुआ उसमें हमें खामोश रहने का हुक्म है। वो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अब्बास के दरमियान कशीदगी हो गई, वो वक्ती तौर पर हो ही जाती है। हम में आपस में किस में नहीं होती है ये बताओ? तो क्या मतलब क्या इस्लाम से निकल जाते हैं? कौन सी बस्ती अपने इलाके में जहां आपस में पार्टी बंदी कोई ना कोई मैटर हो जाता? तो आज तक किसी ने फतवा दिया कि वो इस्लाम से निकल गया? आपसी रसाकशी हो जाती है तो उसकी बुनियाद इस्लाम नहीं होता। कोई किसी मुसलमान को मुसलमान समझ करके गाली देगा तो इस्लाम से निकल जाएगा, और आपसी रंजिश में देगा तो गुनहगार होगा लेकिन रहेगा मुसलमान ही। तो ये आप समझ, ये मोटी सी बात मैंने समझा दी। अब मैं जवाब देता हूँ। ये इख्तिलाफ शुरू हुआ है हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद। ये यहाँ से तस्वीर शुरू हुई है, चूंकि जालिमों ने कुछ मतलब शरपसंद लोगों ने उनको शहीद कर दिया, और उसमें हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा ने अपने दोनों शहजादों को उनकी हिफाजत के लिए खड़ा किया। मौला अली शेर खुदा ने, चूंकि आपके हमजुल्फ भी हैं, हमजुल्फ का मतलब साड़ू जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, और हजरत मौला अली इतनी मोहब्बत फरमाते हैं उस्मान गनी से, और ऐसी उस्मान गनी मौला अली से, उनकी मोहब्बतों का क्या अंदाजा हम और आप लगा सकते हैं? कोई भी ये मोहब्बत ही तो है कि हजरत मौला अली शेर खुदा ने अपने एक बेटे का नाम उस्मान रखा है। हाँ, अरे याद करो आप भी, चूंकि आने वाले वक्त में मुनाजरे और बहसों मुबाहिसे इन्हीं से होने हैं, चूंकि इन्हें बड़ी बेचैनी हो रही है। उलमा खामोश है हालात की वजह से, चूंकि दूसरे हालात चल रहे हैं इस वक्त, तो ये उसी का फायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए ये चीजें याद रखो। मैदान करबला में हजरत अब्बास अलंबरदार के अलावा और भी भाई हैं आपके आए हैं। एक का नाम अबू बकर बिन अली है, एक का नाम उमर बिन अली है, और एक का नाम उस्मान बिन अली है। मौला अली ने अपने बेटों का नाम रख के अपने यारों के नाम पे बता दिया कि मेरे यारों पे भौंकने वालों, मेरा नाम दे करके धोखा मत देना, मैं अपने बेटों का नाम यारों के नाम पे रख रहा हूं। तो ये दंगाई है, मौलाई नहीं है। मौलाई तो अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप हैं। तो मैं ये बता दूं आपको, तो उनकी शहादत के बाद ये पूरा मैटर शुरू हुआ। झगड़ा यहाँ से शुरू हुआ कि हजरत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका, हजरत तलहा, हजरत जुबैर और बहुत सारे सहाबा, उनका कहना यह था मौला अली शेर खुदा से कि जिन लोगों ने उस्मान गनी को कत्ल किया है, प्रेसिडेंट का कत्ल कोई मामूली बात है, वो शहीद हो गए, यानी इस्लाम के खलीफा वो शहीद हो गए। आप ऐसा करें, जिन्होंने कत्ल किया है उनसे बदला लें। इस्लाम में बदला है, किसास बोलते हैं इसको। तो उनका मुतालबा ये था, मौला अली शेर खुदा के सामने मजबूरी ये थी कि जो कातिलीन थे वो मुअय्यन नहीं थे, यानी ये पता नहीं चलता था कि कातिल है कौन, क्योंकि किसी को सजा देने के लिए बहुत पुख्ता सबूत भी होना चाहिए। शक की बुनियाद पर तो आप सजा नहीं दे सकते। तो उनकी अपनी मजबूरी और इनका अपना मुतालबा, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, इसी में सूरत हाल ये हुई कि हजरत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका जो हम सबकी माँ हैं, और उनकी अजमत बताने के लिए इतना बता दूं बस आपको कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा तो उनकी पाकी की गवाही एक बच्चे ने दी, और जब हजरत मरियम पे इल्जाम लगा तो उनकी
पाकी की गवाही ईसा ने दी जो पालने में थे, लेकिन हम सब की माँ बिनते सिद्दीक अकबर, जिनसे इस्लाम के बेशुमार मसाइल उम्मत को मिले हैं, औरतों से रिलेटेड मसाइल उन्हीं से ज्यादातर आए हैं उम्मत के पास, उनके ऊपर जब इल्जाम लगा, तोहमत लगी, तो उनकी गवाही खुद खुदा ने कुरान पाक में नाज़िल फरमा। गवाहियां वो भी अल्लाह कुरान में आई हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां बच्चों के जरिए से है और यहाँ खुद अल्लाह ने गवाही अता, यानी उनके हक में पाकीज़गी की गवाही। इसलिए लिखा है कि अगर किसी ने उन पर तोहमत लगाई तो इस्लाम से निकल जाएगा, चूंकि वो कुरान का इनकार कर रहा है। सूरह नूर की आयतों को ऐसी अजमत वाली। तो ये बसरा चली गई। बसरा जब गई तो इधर हजरत अली को वर्गलाने वाले वही जो कातिलीन, तो असल बागी तो यही है, इन्होंने ये भरना शुरू कर दिया कि वो जंग की तैयारी कर रही हैं उधर। तो इधर हजरत मौला अली जब पहुंचे, आपस में बातचीत हुई। हजरत मौला अली ने कहा ऐसी कोई बात है? उन्होंने कहा नहीं, मैं जंग के इरादे से तो नहीं आई। उन्होंने कहा मैं भी जंग के इरादे से नहीं आया। इनमें बातचीत हो गई, तय ये पाया कि ये मामला सुलह में बदल जाएगा। तो अब जो कातिलीन थे उन्हें ये लगा कि इनमें सुलह हुई नहीं और हमारी गर्दन नपी नहीं, तो उन लोगों ने रात में, यानी सुबह को मामला होना, रात ही में कुछ ने इधर से और कुछ ने उधर से तीर चला दिए। इधर वालों ने उन्हीं लोगों ने उड़ा दिया कि देखो अली ने है तोड़ दिया, और इधर जो घुस गए थे उन्होंने उड़ा दिया कि हजरत आयशा ने है तोड़ दिया, और इसी के नतीजे में फिर वो जंग हो गई जो बहरहाल नहीं होना चाहिए थी। वो जंग हो गई। अब ये चीज हमारे आपके भी समझ में आती है, क्योंकि हम आप अपने पूरे इलाके में रहते हैं। एक बंदा ही बहुत होता पूरे गांव को जलाने के लिए। यहाँ तो कातिलीन उस्मान गनी घुसे हुए थे। अच्छा, उस जमाने में मतलब ऐसा भी नहीं था कि इतनी सहूलत हो, मोबाइलों का दौर हो, तो ये सब चीजें जब तक सामने आई बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी मौला अली शेर खुदा ने पूरे मुकम्मल पासो लिहाज के साथ वापस भेजा उनको, और ये उनके मतलब उन्होंने मुकम्मल लिहाज रखा, चूंकि वो उम्मत की माँ है और हुजूर की ज़ौजा है। और ऐसी हजरत आयशा ने भी, और बाद में आता है रिवायतों में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका भी इसका एहसास किया करती थी, और तारीख तबरी में है कि मौला अली भी एहसास किया करते थे। अच्छा, आपने पूछा हजरत जुबैर के बारे में, वो सवाल अभी रह गया, मैंने थोड़ा सा पस मंजर बता दिया। जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पहले आपको बता दूं ये कितने जलील क़द्र सहाबी रसूल हैं कि हुजूर ने जिन चंद शख्सियतों के लिए फरमाया कि तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, उनमें से एक जुबैर भी है। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। और जो अशरे मुबश्शरा हैं उनमें से भी एक जुबैर है। बड़ी अजीम हस्ती है। ये हजरत आयशा की तरफ थे जंग में। हजरत आयशा, इनको कत्ल करने वाले का नाम है उमैर इब्ने जरमूज। ये फौज में था हजरत मौला अली शेर खुदा के। जब वो जा रहे थे वापस, हजरत अली से कुछ बातचीत हुई तो उन्हें लगा कि जंग नहीं करना चाहिए, वो वापस जाने लगे। जब वो जाने लगे तो उमैर इब्ने जरमूज जो था पीछे पीछे चला और एक जगह जाकर के मौका पा करके उन्हें कत्ल कर दिया, और सर उतार करके हजरत अली के पास लेकर के आया। इजाजत चाही तो हजरत अली ने इजाजत दी। करीब आया तो हजरत अली से आकर के कहने लगा, मुबारक हो, मैंने तुम्हारे दुश्मन जुबैर का सर उतार लिया। तो मौला अली शेर खुदा को जला लाया और आपने फरमाया, जालिम मेरे सामने से भाग जा, मैंने हुजूर से सुना है कि जुबैर का कातिल जहन्नम में जाएगा। मैंने हुजूर से सुना। मैं तुम्हें दिलचस्प बात बताऊं, ये बात अहले सुन्नत के माखज में तो है ही, अहले तशय्यो ने भी लिखी है ये बात, अहले शियाओं ने भी, रवाफिज ने भी अपनी किताबों में लिखी है, ये बात लिखी है। हजरत अली ने धुतकार के भगा दिया उसे, वो फरमाया जुबैर का कातिल जहन्नम में जाएगा। और ये उमैर इब्ने जरमूज मौला अली शेर खुदा के उसमें था, मगर आपको अंदाजा लगा सकते हैं मौला अली ने भगा दिया इसे। और हजरत अली की बात कैसे सच्ची ना होती। वही हुआ कि खारजियों में जाकर के मिल गया बाद में। ये खारजी वो हुए जो हजरत अमीर मुआविया से जब सुलह की बात आई और सुलह में ये तय पाया कि भाई एक हकम हमारी तरफ से आप बना लो और एक तुम, जिसको हम लोग पंच बोलते हैं। जब दो पार्टियों में झगड़ा होता है, ऐसा होता है ना कि भाई इन्हें हमने बना लिया और इन्हें आप बना लो और आपस में तय कर लो। जब हकम बनाया तो मौला अली शेर खुदा के ग्रुप में से एक ग्रुप निकला। ये खारजी के, इन्होंने कहा कि हकम तो सिर्फ अल्लाह है, तुमने बंदों को कैसे हकम बना लिया। तो कुरान की आयतें समझने के लिए भी तो मौला अली की गुलामी होना चाहिए, सहाबा की गुलामी होना चाहिए। मौला अली की मोहब्बत का नाम लेना और है, मोहब्बत का हक अदा करना और है। ये भी तो ग्रुप में थे खवारिज, ये खारजी जो थे ये भी तो ग्रुप में ही थे। ये निकल गए और कहने लगे तुम मुशरिक हो गए। हजरत अली से कहने लगे तुम भी मुशरिक हो गए।
मुआविया भी मुशरिक, मुआविया के तो दुश्मन थे ही वो हजरत मुआविया के पहले से, अब हजरत अली के भी हो गए। और फिर जनाब वाला ये ग्रुप पूरा निकल गया खारजियों का। उन्हीं खारजियों में जाकर के उमैर इब्ने जरमूज मिल गया। ये जो फिरका है अहमद हसन रावजी हो या और ये मतलब बकबक करने वाले हों, ये सब जरमूजी फिरके से हैं। उमैर इब्ने जरमूज ही की फिक्री औलाद है ये। उमैर इब्ने जरमूज को जैसे मौला अली ने धुतकार दिया था ना कि जब सहाबी को कत्ल करके आया और कहा मेरे सामने से भाग जा, मैंने हुजूर से सुना कि जुबैर का कातिल जहन्नमी है, तो ये भी उसी फिक्र को लेकर के चल रहे। दावा तो वो भी करता था मोहब्बत अली का, लेकिन सवाल ये है कि मौला अली भी तो कबूल कर लें अपने गुलामों में। मौला अली उनको कबूल करेंगे जो उनके यारों को भी मानेगा, मुस्तफा के सहाबा को। बाद में यही हुआ, खारजियों में मिल गया और मारा गया उमैर इब्ने जरमूज। तो ये लोग जो है ना दरअसल खारजी हैं, खारजियों का न्यू वर्जन है। अब ऐसे अगर गालियां बकेंगे सहाबा को तो पब्लिक धुनाई कर देगी। तरीका सोचा, शैतान बहुत चालाक है, ऐसा थोड़ी कराता काम। तरीका सोचा भाई गालियां देना तो डायरेक्ट तो दो मत, वरना गंज में बाल नहीं छोड़ेगी पब्लिक। ऐसा करो मोहब्बत अहले बैत का नाटक करो और मोहब्बत हजरत अली का नाम लेते जाओ। अबे तुम्हारी नापाक जबानों पे तो मेरे अली का नाम भी अच्छा नहीं लगता हमें। वो पाकीज़ा हस्तियां गालियां देने वालों की जबानों पे नाम आए उनका। और जिन सीनों में बुग़्ज़ है हजरत मौला अली के यारों का, अल्लाह ताला ने ऐसी सजा मुसल्लत की है कि सीना भी तेरा हाथ भी तेरा, खुद ही धुनवाता रहूंगा, तेरे हाथों से पीटता रहेगा। जिन वो सीने हैं ही इस काबिल जिनमें मौला अली के दोस्तों का बुग़्ज़ हो के वो पीटे जाएं, दूसरा पीटेगा तो झगड़ा होगा, खुदा ने इनसे पिटवा दिया। पीटते रहो चूंकि सुकून ही नहीं मिलता। अच्छा पीटने के बाद भी नहीं मिलता, मिलेगा नहीं, सुकून ही नहीं मिलेगा, मिलता ही नहीं सुकून। जैसे नमरूद का सर अल्लाह ताला ने नमरूद के दरबारियों से पिटवाया जब मच्छर घुस गया, तो इनका सीना खुद से पिटवा दिया। चूंकि और हमारा सीना आए है अहले बैत का नाम आए तो बर्फ पड़ती है सीने पे। बोलो जोर से सुभान अल्लाह, अरे मचल के बोलो सुभान अल्लाह। और जब और कहते हैं कि ये बरेलवी सुन्नी तो मजबूर होकर नाम लेते हैं। अबे जाहिल, सुन्नी मसरूर होकर नाम लेता है अहले बैत का, तू मजबूर होकर लेता है। तेरी मजबूरी ये है कि तुझे सहाबा को गाली देना है, डायरेक्ट तो दे नहीं सकता, इसलिए मौला अली के नाम का सहारा लेता है। रहे हम सुन्नी तो हमारा बच्चा बच्चा मौलाई है, हमारा बच्चा बच्चा शेरे खुदा का गुलाम है। हमारे यहाँ तो बच्चों को जब लोरियां दी जाती हैं सुन्नियों में, तो बच्चों को सिखाया जाता है कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। हमारे तो छोटे छोटे बच्चों को हमारे घर में माएं बेटियां बच्चों को जब पढ़ाती हैं तो हदाई के बख्शिश के ये अशार भी सुनाती हैं। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हमारे यहाँ तो अगर तू आगा हमारी बस्ती में तो मजबूर होकर नहीं, मसरूर होकर के तुम्हें पढ़ते हुए मिल जाएंगे जलसों में, बैठकों पर, अपने घरों पर कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। तुम्हारा क्या लेना देना भाई, तुम तो रॉन्ग नंबर हो। हाँ रॉन्ग नंबर हो, इसीलिए सामने नहीं आती। एक बात बताओ, मैंने आपकी बस्ती में किसी को चैलेंज दिया कि भाई मैं इस टॉपिक पे मुनाजरे का चैलेंज करता हूं, कल को किसी आलिम ने तुम्हारी बस्ती में कबूल कर लिया कि साहब मौलाना तौसीफ साहब जो चैलेंज दे करके गए थे मुझे वो कबूल है। अब आपने मुझे फोन किया कि भाई हजरत वो आपने जो चैलेंज दिया था वो तो कबूल हो गया। अब मुझे आए तारे नजर, तो मैंने क्या कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट चलो। तो आपने पलट करके जवाब दिया कि जब मुनाजरा दे रहे थे तब सुप्रीम कोर्ट याद नहीं आ रहा था, और जब तुम्हारी टांग पकड़ी तो अब सुप्रीम कोर्ट याद आने लगा। ये तो वही बात हो गई, ना नौमन तेल होगा ना लड्डन जाफरी आएंगे। वो भी अमरोहा ही के थे, हिजरत करके चले गए थे पड़ोस मुल्क में। तो वो झूठ बहुत बोलते थे, बहुत झूठ बोलते थे। यानी इतना झूठ बोलते थे कि एक तकरीर में उन्होंने कहा कि नेपाल के कुछ हिस्सों में मातम होता है और मातम में सब लोग मर जाते हैं, सब लोग मर जाते हैं।
सब बिल्कुल। ये एबीपी न्यूज पे चला, आज तक पे चला, लोग तहकीक करने पहुंच गए। आप देखेंगे नेट पे निकल जाएगा। तो वहाँ जाकर के जगह का नाम बताया उन्होंने और फिर कहा कि वहाँ पहुंच जाते हैं सब लोग, मर जाते हैं, सबका दम निकल जाता। तो फिर शाम के वक्त में अली अकबर या हजरत अब्बास अलंबरदार का नाम लिया, वो आते हैं और कहते हैं चलो उठो उठो, घर को चलो, घर को चलो। तो चैनल वालों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई देखो जाकर के नेपाल में तो ऐसा कुछ होता तो मिलता भी हो। तो लड्डन जाफरी थे, अब तो इंतकाल हो गया उनका, फौत हो गए वो पिछले दिनों। कोरोना के जब मरज आया था तो कहते थे मैं दवा नहीं बताऊंगा मगर मेरे पास है। चैनल वाले कहते थे बता दो कि बताऊंगा नहीं, खुद का इंतकाल हो गया। खैर वो बहरहाल अब दुनिया में नहीं रहे। तो उनकी नियाबत का फरीजा अंजाम दे रहा है, मगर उनमें और इसमें फर्क है, इसलिए कि वो सिर्फ झूठ बोलते थे, गालियां ऐसी गंदी गंदी फोश नहीं देते थे, ये गालियां भी देता। अब मैं ये कहता कि मोबाइल पे करो मुनाजरा, मोबाइल पे करो मुनाजरा, मुझे पता है कि ये मोबाइल पे जब जवाब नहीं देगा तो बदतमीजी करेगा। अब जब ये गालियां देगा तो गालियों का इलाज भी तो है हमारे पास, तो वो तो सामने ही हो सकता है। इसलिए जब कांकर सराय में तकरीर करने आ सकते हो तो मुनाजरे को आना पड़ेगा या अपनी गंदगी को रोकना पड़ेगा। और कोई तरीका अपनाओ, अपने गालियां बको, चलाओ चैनल अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। तुम जानो बहुत से चला रहे हैं, अपने रोजी रोटी करो, लेकिन अगर बदतमीजी करोगे तो आना पड़ेगा और जनाबे वाला सामने मुकाबला करना पड़ेगा। बैटला के माशाल्लाह जो इसके बहकावे में आ गए थे कुछ हजरात, हमारे वारसी भाई हैं, तो कुछ आ गए थे इसकी बातों में। अब मुझे पता चला कि वो भी कह रहे हैं कि भाई जब चैलेंज करके गए थे तो आओ फिर मुकाबले में। तो उनसे भी ये कहता सुप्रीम कोर्ट लेके चलो। अब ये मतलब लोग परेशान है। तो जवाब हो गया भाई आपका, बताओ और बताओ।